जय श्री कृष्ण दोस्तों, भक्ति रस टिप्स VNJ में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल 19 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा को कोजागरी और राज पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात को खीर क्यों बनाई जाती है? आइए जानते हैं इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखे जाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। कहते हैं कि दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये चांद की रोशनी में दूध में पहले से मौजूद बैक्टीरिया को और बढ़ाने में सहायक होता है। वही खीर में पड़े चावल इस काम को और आसान बना देते हैं। चावलों में पाए जाने वाला स्टार्च इसमें मदद करता है। इसके साथ ही कहते हैं कि चांदी के बर्तन में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। इसीलिए हो सके तो खीर को चांदी के बर्तन में रखना चाहिए। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में सबसे तेज रोशनी पाई जाती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शरद पूर्णिमा की रात बाहर खुले आसमान में खीर रखना फायदेमंद बताया जाता है। दोस्तों, अभी से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर लीजिए तैयारी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और ये दिन सिर्फ साल में एक बार आता है। इस दिन सिंपल विधि से आप माता रानी को प्रसन्न करके घर में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र पहन के मध्य रात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। घी के दीपक जलाएं, चौकी रख करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करें, उनको धूप दीप नैवेद्य खीर का भोग अवश्य लगाएं, कमल का पुष्प अर्पण करें। अगर कमल का पुष्प नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब के पुष्प भी उन्हें अर्पण कर सकते हैं। और घर में धूप दीप नैवेद्य से भोग लगा करके और खीर को चांद की रोशनी में रख दें। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी इसी दिन प्रकट हुई थी। कुछ जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत खास होता है। इस दिन रात्रि के समय माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनके सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को और चंद्रमा को खुश करने के लिए सुबह जल्दी स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद दिन भर माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्रत करना चाहें तो आप व्रत करें, नहीं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खा सकते हैं। रात्रि को गंगाजल का छिड़काव करके माता रानी के समक्ष धूप दीप नैवेद्य रख करके और विशेषकर खासकर इस दिन खीर बनाई जाती है। चावल का खीर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन चावल की खीर बनाई जाती है, जो कि आप चांदी के बर्तन में भोग लगाते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे से होगी और इसकी समाप्ति 20 अक्टूबर को रात्रि 8:20 पर होगा। इसीलिए पूर्णिमा 19 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और माता रानी की पूजा अर्चना भी 19 अक्टूबर की रात्रि को ही किया जाएगा। चांद की रोशनी में रखी हुई खीर सुबह 100 परिवार मिलकर के उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक औषधि बन जाती है। तो सभी जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं
उन्हें इसे ज़रूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।